हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का फिर से एफजी कोचिंग सेंटर के एक नए वीडियो में। दोस्तों, पिछली वीडियो में हम लोगों ने हीरोन का फार्मूला कैसे अप्लाई होता है, किस त्रिभुज पर अप्लाई होता है, कैसे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं, ये सब सारी बातें हमने सीख ली थी। और आई होप आप लोगों को त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना आ भी गया होगा हीरोन के फार्मूले से। तो अब जो कक्षा 9 का 12वां चैप्टर है हीरोन का फार्मूला, उसमें जितने भी एग्जाम्पल हैं हम लोग उस एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं और देखते हैं कैसे एग्जाम्पल को सॉल्व किया जा रहा है। और उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में हम लोग बात करेंगे 12.1 की, ठीक है। क्योंकि अगर परीक्षा के माध्यम से देखा जाए या दृष्टि से देखा जाए तो जो एग्जाम्पल है वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस होते हैं उसमें, और वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है बच्चों के लिए, जो कि बच्चे काफ़ी ज़्यादा उसको मिस कर देते हैं। क्योंकि बेसिकली सब लोग उदाहरण पे ध्यान नहीं देते हैं और केवल सिलेबस में जो क्वेश्चंस दिया गया है प्रश्नावली में केवल उसको लगाते हैं। तो अगर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो उदाहरण भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो उसको भी आप लोग मिस मत किया करिए, उससे भी लगाया करिए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं उदाहरण नंबर 1, ठीक है। तो मेरे पास ये दूसरा मोबाइल है, इसमें मैं बुक खोला हूँ उसका, ठीक है, क्योंकि मेरे पास बुक नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है इसमें कि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी दो भुजाएं 8 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर हैं और जिसका परिमाप 32 सेंटीमीटर है। तो चलिए हल करते हैं और देख लेते हैं कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। तो क्वेश्चन करने का सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि क्वेश्चन में क्या क्या दी है बातें, उसको पहले आप लिख लीजिए। तो हमने लिख लिया कि दिया है क्या, दो भुजाएं। अब भुजाओं को हमने बताया था कल की एक भुजा को आप ए मान लीजिए 8 सेंटीमीटर और दूसरी भुजा को आप बी मान लीजिए 11 सेंटीमीटर। अब क्योंकि तीसरी भुजा सी का मान दिया नहीं है, ठीक है, अब पहले तो हमको सी का मान निकालना पड़ेगा। और एक चीज और दी है कि जिसका परिमाप 32 सेंटीमीटर है, यानी परिमाप हमको मालूम है। परिमाप कितना मालूम है? 32 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं किसी भी त्रिभुज का जो परिमाप होता है वो तीनों भुजाओं का योग होता है, ठीक है। तीनों भुजाओं का योग का कहने का मतलब, अगर हम कहें कि जो त्रिभुज का परिमाप होता है, त्रिभुज का परिमाप वो होता है तीनों भुजाओं का योग, यानी a प्लस बी प्लस सी। तो त्रिभुज का परिमाप तो हमारे पास दिया ही है ऑलरेडी 32 सेंटीमीटर, बराबर a का मान कितना है 8 सेंटीमीटर, b का मान कितना है 11 सेंटीमीटर और c का मान तो हमें मालूम ही नहीं है। तो क्या करेंगे, 8 और 11 को इधर जोड़ेंगे, तो 8 और 11 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 19 सेंटीमीटर और प्लस में ये c, और 19 सेंटीमीटर को इधर लाके घटा देंगे तो ये हो जाएगा 32 सेंटीमीटर माइनस 19 सेंटीमीटर इज इक्वल टू सी। यानी जो c की वैल्यू मिल जाएगी हमको, कितना मिल जाएगा, 32 में से 19 घटा लेंगे तो हो जाएगा हमारा कितना, 12 में से 9 गया 3 और ये 2 में से 1 गया 1, यानी 13 सेंटीमीटर। अब जो c का मान यहाँ पे आ गया, कितना आ गया 13 सेंटीमीटर। इतना क्लियर है? आई होप आप लोगों को इतना क्लियर हुआ होगा, ठीक है, कि हमने कैसे c का मान यहाँ से फाइंड आउट कर लिया है। उसके बाद हमको यस का मान चाहिए। तो यस का मान क्या होता है, हमने बताया था जो भी परिमाप दिया होता है, ठीक है, या तो आप डायरेक्ट ऐसे भी निकाल सकते हैं, यस बराबर होता है a प्लस बी प्लस सी बटा के 2। अब a b c का मान हमको मालूम है, कितना है, a का मान 8, b का मान 11, c का मान 13 बटा के 2। तो यहाँ से यस का मान निकालना चाहें तो 11 13 हो गया आपका 24, 24 8 30, 30 बटा के नहीं एक सेकेंड, 11 13 24 हो गया आपका और 24 8 हो गया 32, सॉरी 32 बटा के 2 हो गया, ये काट लेंगे तो आ जाएगा 16, यानी यस की वैल्यू क्या आ गई, 16 आ गई। अब हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है तो फार्मूला लगा लेते हैं। तो फार्मूला होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर ये हो जाएगा यस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, ठीक है। तो यस की वैल्यू क्या आई 16, 16 माइनस ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू 8, फिर नेक्स्ट 16 माइनस बी की वैल्यू कितनी है 11, नेक्स्ट सी की वैल्यू कितनी है 13। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ये 16 हो जाएगा, 16 में से 8 घटाएंगे 8, 16 में से 11 घटाएंगे 5, 16 में से 13 घटाएंगे तो
3। अब इसको हमने कल बताया था। अब देखिए 16 किसका स्क्वायर है, 4 का, तो ये बाहर हो गया। रूट में क्या बचा, 8। 8 को लिख सकते हैं हम लोग 4 गुणे 2 और 5 यहाँ की, ये 15 हो गया। फिर 4 किसका स्क्वायर रूट है, 2 का, तो ये 2 बाहर हो जाएगा, यानी 4 गुणे 2 हो गया। अंदर क्या बच गया, ये वाला 2 और ये 15, 15 दुना के 30, ये 30 बच गया अंदर, और 4 दुना के 8, तो 8 रूट में 30 सेंटीमीटर स्क्वायर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आएगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया होगा और सही है ये क्वेश्चन। हाँ ठीक है, 8 रूट में 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अगर कहीं भी इस क्वेश्चन में कहीं डाउट लग रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि कहाँ पर चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं। ठीक है, बाकी सभी कुछ आपके सामने है और सभी एकदम सरल है, बहुत हार्ड भी नहीं है। देखिए हमने एक बार फिर से मैं रिवाइज कर देता हूँ क्वेश्चन ने क्या क्या है। ठीक है, क्वेश्चन ने कहा है कि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल हमको निकालना है जिसकी 2 भुजाएं दी थी, यानी कि हमको मिला था ए और बी का मान और उसका परिमाप दिया था। परिमाप ये वाली चीज़, ये चीज़ दी थी। तो हमने क्या किया, हम जानते हैं कि त्रिभुज का जो परिमाप होता है वो तीनों भुजाओं का योग के बराबर होता है, यानी a + b + c। ठीक है, तो यहाँ पर त्रिभुज का परिमाप ऑलरेडी 32 दिया है, तो उसके बाद हमने 32 रख दिया। a का मान 8 सेंटीमीटर, b का मान 11 सेंटीमीटर यहाँ से रख लिया और c का मान हमको निकालना था, इसलिए c की जगह c रख दिया। ठीक है, तो ये 32 सेंटीमीटर इधर रहने दिया। इधर क्या रखा हमने, 8 और 11 को जोड़ा 19 आया। 19 सेंटीमीटर को इधर लाके बराबर के इस साइड लाके घटा लेंगे, तो 32 में से 19 गया तो आ गया 13, यानी c की वैल्यू क्या मिल गई, 13। तो यहाँ से हमको a का मान, b का मान और c का मान भी मिल गया। उसके बाद हमको यस चाहिए, तो यस बराबर हम लोगों को मालूम है कि यस बराबर होता है a + b + c बटा के 2 = 8 + 11 + 13 बटा के 2। जोड़ लेंगे आ जाएगा 32, 32 में 2 से भाग लगाएंगे आ जाएगा 16। ये हमारा यस का भी मान निकल गया। अब सीधे त्रिभुज के फार्मूले पर आते हैं। तो त्रिभुज का फार्मूला जो है वो ये कहता है कि इन रूट यस यस माइनस 1 ए यस माइनस बी यस माइनस सी। उसके बाद हमने जैसे चीज़ें थी जिसका मान था हमने उसको रखा, सॉल्व किया और आपके सामने ये है आंसर 8 रूट में 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। सेकेंड वाला क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, देखिए इसको पढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि एक त्रिभुजाकार पार्क ABC की भुजाओं 120 मीटर, 80 मीटर और 50 मीटर की है। उसका एक फिगर भी बनाया हुआ है, आकृति 12.7। आप क्वेश्चन को सॉल्व करते समय या मेरे वीडियो देखते समय सबसे अच्छा रहेगा कि आप किताब लेकर बैठें। किताब में क्वेश्चन आसानी से पढ़ सकते हैं। बाकी स्क्रीन पे भी यहाँ पर ऊपर क्वेश्चंस आ रहे होंगे, ठीक है, तो उसको भी आप देख के पढ़ सकते हैं, लेकिन किताब लेकर पढ़ेंगे तो ज़्यादा आसानी रहेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन कह रहा है कि एक मालिन धनिया को इसके चारों ओर एक बाड़ लगानी है और इसके अंदर घास उगानी है। ठीक है, उसे कितने क्षेत्रफल में घास उगानी है? एक और 3 मीटर चौड़े एक फाटक के लिए स्थान छोड़ते हुए चारों ओर 20 रुपये प्रति मीटर की दर से कांटेदार बाड़ लगाने का भी व्यय ज्ञात कीजिए। तो पहले हमको निकालना है कि हाँ, तो पहले हमको ये चीज़ पूछा है कि कितने क्षेत्रफल में घास उगानी है, यानी एक त्रिभुजाकार पार्क है। ठीक है, क्वेश्चन में डायग्राम पूरा दिया हुआ है, हम यहाँ पे एक रफली डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है, एक रफ डायग्राम बना लेते हैं। बाकी बुक में और क्वेश्चन में डायग्राम ऑलरेडी दिया हुआ है, हम रफ यहाँ पर बना लेते हैं। तो रफली अगर हम बात करें तो हमारे पास मान लीजिए ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। बोल रहा है कि इधर का 50 मीटर है, ये है 80 मीटर और ये है 120 मीटर। इनकी भुजाओं की मान दी हुई हैं। ठीक है, तो पहले हम निकाल लेते हैं कि उसे कितने क्षेत्रफल में घास उगानी है। पहले तो हम ये निकाल लेते हैं। ठीक है, यानी सीधे सीधे पूछ रहा है इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, या जो भी बगीचा है, जो भी पार्क है, जो भी खेत है, उसका क्षेत्रफल पूछ रहा है। पार्क है। ठीक है, एक त्रिभुजाकार पार्क है, तो पार्क त्रिभुजाकार है, यानी हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो चलिए निकाल लेते हैं। तो सीधे सीधे यहाँ पर चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं, ए का मान, बी का मान और सी का मान। तो इस चीज़ को लिख लीजिए आप। ए बराबर हो गया 50 मीटर, बी बराबर हो गया 80 मीटर और सी बराबर हो गया 120 मीटर। चीज़ें आसान है। इसके बाद हम लोग यस का मान निकालते हैं। यस बराबर हम लोग जानते हैं a + b + c बटा के 2। ठीक है, मान रखते चले।
तो ये हो जाएगा 50 प्लस 80 प्लस 120 बटा के 2। ये यस का मान निकाल रहे हैं हम लोग यहाँ पे। तो 50 80 कितना हो गया 130, 130 120 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 250। 250 बटा के 2 भाग लगा देंगे तो आ जाएगा 125 मीटर। ठीक है, तो यस का मान कितना हो गया 125 मीटर। सभी चीज़ें क्लियर है, हमको ए का भी मान मालूम हो गया, बी का भी मान मालूम हो गया, सी का भी मान मालूम हो गया और यस का भी मान मालूम हो गया। अब त्रिभुजाकार पार्क का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो लिखेंगे अतः त्रिभुजाकार पार्क का क्षेत्रफल, फार्मूला क्या हो जाएगा, फार्मूला वही हीरोन वाला, यस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ठीक है, तो यस की वैल्यू क्या आई है 125, तो यहाँ पर रखते हैं 125 ब्रैकेट में। 125 माइनस ए की मान, ए का मान 50 है, यस 125, बी का मान कितना है 80 है और सी का मान कितना है 125 माइनस सी का मान 120। तो हाय दोस्तों, थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई थी एक्चुअली, रिकॉर्डिंग करते समय बीच में लाइट चली गई थी, तो अभी लाइट आ चुकी है। तो हम लोग फिर अपने टॉपिक पे आते हैं। तो एक बार मैं क्वेश्चन फिर से रिवाइज कर देता हूँ। क्वेश्चन था कि एक त्रिभुजाकार पार्क एबीसी की भुजाएं 120 मीटर, 80 मीटर और 50 मीटर है। एक मालिन धनिया को इसके चारों ओर बाड़ लगानी है और इसके अंदर घास उगानी है। उसे कितने क्षेत्रफल में घास उगानी थी। ठीक है, पहले तो हम लोग ये निकाल रहे हैं कि उसका क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, तो वो जो हम लोगों का त्रिभुजाकार पार्क था उसका क्षेत्रफल क्या होगा ये निकालना था हम लोगों को। तो हम लोग क्या कर रहे थे, यहाँ पे एक कच्चा जो है रा डायग्राम बनाए थे यहाँ पर रफली। तो जो भी उसका मान है 50 80 120 जो कि बुक में क्वेश्चन में दिया हुआ है, डायग्राम है ये रफली यहाँ पर है बस। और बाकी एबीसी का मान भी दिया हुआ है कि ए का मान हमने मान लिया, बी का मान, ये सी का मान। ठीक है, बाकी सब कुछ करते हुए हमने एस का मान निकाला था और त्रिभुजाकार पार्क का क्षेत्रफल हम निकाल रहे थे फार्मूले से। ठीक है, बाकी यहाँ तक की चीज़ें सब कुछ क्लियर थी। तो चलिए आगे देखिए क्या करते हैं इसमें। तो बस कैलकुलेशन करना था हमको। तो ये है 125 मल्टीप्लाई बाई ये 125 में से 50 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 75 गुणे 125 में से 80 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 45 गुणे 125 में से 120 घटाएंगे तो 5। तो अब यहाँ पर क्या करें, हम इन सबको रूट से बाहर निकालें। उसके लिए सबसे अच्छा हम लोग क्या करें, इसको छोटे छोटे भाग में डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि क्या करें 125 को क्या लिख सकते हैं, 125 में हम लोग लिख सकते हैं 25 मल्टीप्लाई बाई 5 लिख सकते हैं। 75 को क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 25 मल्टीप्लाई बाई 3। इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 9 इंटू 5। और ये जो 5 है इसको 5 ही रहने देते हैं। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं 25 किसका स्क्वायर होता है 5 का, 5 बाहर आया। उसके बाद फिर ये 25 5 का बाहर आया। ठीक है, फिर ये 1 5 है और ये यहाँ 1 5 है तो ये भी 1 5 बाहर आया। उसके बाद ये 9 है, 9 किसका होता है 3 का, तो ये भी 3 बाहर आया। यानी हमारा ये 1 3 बच गया और ये 1 5 बच गया जो कि रूट के अंदर रह गया और 3 5 हो गया 15। बाहर क्या निकल रहा है 25 5 5 25 25 5 125 125 3 हो जाएगा कितना 375। तो ये हो जाएगा 375 रूट में 15 मीटर स्क्वायर। इसका क्षेत्रफल आ गया जो फर्स्ट वाला पूछा था कि उसे कितने सेंटीमीटर में उसे कितने क्षेत्रफल में घास उगानी है। ठीक है, तो ये हमारा पहला आंसर निकल के आ गया है। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं घास उगाने के लिए क्षेत्रफल, घास उगाने के लिए क्षेत्रफल कितना निकल गया है यहाँ पे 375 रूट में 15 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा पहला वाला क्वेश्चन हो गया। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर कहीं भी प्रॉब्लम हो रही है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि हाँ यहाँ पर नहीं समझ में आ रही है, बाकी उसको रिजॉल्व किया जाएगा अगले वीडियो में। ठीक है, फिर इसमें देखिए क्वेश्चन और था एक कि एक और 3 मीटर चौड़े एक फाटक के लिए स्थान छोड़ते हुए इसके चारों ओर 20 मीटर प्रति की तार से कांटेदार बाड़ लगाने का व्यय भी ज्ञात कीजिए। यानी कि अब क्या कर रही है वो महिला जो है वो, अब खेत है तो जाहिर सी बात है खेत के चारों तरफ क्या लगाएगी
बाड़ लगाएगी। बाड़ का मतलब जो तार होता है वही बांधना होता है, ठीक है। तो कांटेदार जो तार होता है उसका बाड़ लगाना है, ठीक है। थोड़ा सा मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, फिर से समझिए इस चीज़ को क्या कर रहे हो, ठीक है। ये तो आपको क्लियर हुआ होगा, तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ। ये पहला वाला पार्ट था। अब इसी क्वेश्चन में सेकेंड चीज क्या कह रहा है वो समझिए, ठीक है। सेकेंड में ये बोल रही है कि ये जो त्रिभुजाकार उसका खेत है उसके चारों तरफ उसको लगाना है कांटेदार तार का बाड़, ठीक है। लेकिन कंडीशन एक है कि अब देखिए पहले उसका आप लिख देते हैं, कितना था 50, 80, 120। ये 50 था, ये 80 था, ये 120 था, ठीक है। अब जब तार का बाड़ वो लगा रही है तो वो क्या कर रही है, 4 मीटर छोड़ रही है कि 3 मीटर छोड़ रही है, 3 मीटर छोड़ रही है, ठीक है। यानी उसको आने जाने के लिए भी तो जगह चाहिए, यानी वो जगह छोड़ रही है 3 मीटर का, 3 मीटर का ये जगह छोड़ रही है, ठीक है। तो अब निकालना ये है कि पहले तो तार कितना लगेगा ये निकाल लेते हैं, ठीक है। तो तार यानी ए का मान कितना है 50 मीटर, बी का मान कितना है 80 मीटर और सी का मान कितना है 120 मीटर। तो चारों तरफ का बाड़ निकालना है, ठीक है। ये चीज समझिए, ठीक है। तो चारों तरफ बाड़ा लगाना है तो क्या करेगा हम लोग, क्या करें उसका परिमाप निकाल लें, ठीक है। परिमाप निकाल लेते हैं तो लिखेंगे त्रिभुजाकार पार्क का परिमाप। अब परिमाप कैसे निकलता है, तीनों भुजाओं का योग। तीनों भुजा कितना है 50 प्लस 80 प्लस 120, ये है। जोड़ लीजिए कितना हो जाएगा 8 5 13 और ये 120, ठीक है। हो जाएगा 250 मीटर। 250 मीटर इसका पूरा परिमाप है। अगर वो 3 मीटर नहीं छोड़ रही है तो पूरा कितना उसको तार चाहिए 250 मीटर तार चाहिए, ठीक है। लेकिन वो 3 मीटर छोड़ रही है ना, तो 3 मीटर छोड़ रही है तो लिखेंगे 3 मीटर। 3 मीटर क्या छोड़ रही है वो फाटक के लिए ना, तो लिखेंगे 3 मीटर फाटक के लिए छोड़ने पर परिमाप कितना निकल के आ जाएगा 250 में से 3 घटा लेंगे तो हो जाएगा 247 मीटर। यानी हमको चाहिए क्या, मतलब उसको क्या चाहिए 247 मीटर तार चाहिए। अब उसमें भी कंडीशन कह रहा है कि 1 मीटर का जो 1 मीटर तार का जो मूल्य है या व्यय है वो है 20 रुपया। तो लिखते हैं यहाँ पे, यानी 1 मीटर तार का मूल्य या व्यय खर्च जो भी कह सकते हो वो है 20 रुपया। तो हमको तार कितना चाहिए 247 मीटर। तो उसमें 247 मीटर तार खरीदने के लिए कितना पैसा लगेगा, तो इस 247 को 20 से मल्टीप्लाई कर दो, आ जाएगा कितना 2 7 14 के 4 हासिल 1, 2 चौके 8 के 9, 2 दुना के 4 और ये 0, यानी 4940 रुपये उसको पूरा देना पड़ेगा 247 मीटर तार खरीदने के लिए, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसको मैं इरेज कर देता हूँ, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, बाकी बुक में भी क्वेश्चन को हल किया गया है, ठीक है। मेरा एक ही मोटो है कि इस क्वेश्चन को हल कैसे किया गया है इसको समझाना। तो चलिए देखते हैं उदाहरण नंबर 3। तो उदाहरण नंबर 3 कह रहा है कि एक त्रिभुजाकार भूखंड प्लॉट की भुजाओं का अनुपात 3 संबंधे 5 संबंधे 7 है और इसका परिमाप 300 मीटर है। इस भूखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चलिए ठीक है, यानी हमारे पास एक त्रिभुजाकार भूखंड है। एक रफी डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। एक त्रिभुजाकार भूखंड है, ABC मान लेते हैं, ठीक है। ABC मान लेते हैं, ये भूखंड है और इसमें त्रिभुजों का जो मान, भुजाओं का मान है वो नहीं मालूम है हमको, लेकिन उनका अनुपात दिया है। यानी भुजाओं का अनुपात कितना है, भुजाओं का अनुपात है 3 संबंधे 5 संबंधे 7, यानी 3 संबंधे 5 संबंधे 7।
तो हम लोग कुछ ऐसे मानेंगे। इस प्रश्न को करने के लिए क्या करें, हमको ए बी सी का मान चाहिए, तो हम मान लेते हैं कि ए बराबर जो है वो है 3x है, और बी जो है वो है 5x, और सी जो है वो है 7x। ये चीज़ें मान लेते हैं, ठीक है। तो माना ए बराबर 3x, बी बराबर 5x और सी बराबर 7x। और उसके बाद क्वेश्चन में ये भी कह रहा है कि उसका जो परिमाप है वो 300 मीटर है, ठीक है। और परिमाप कितना है, परिमाप है 300 मीटर, ठीक है। ये 300 मीटर है, चलिए ठीक है। तो निकालते हैं। तो त्रिभुज का परिमाप हम लोग जानते हैं क्या होता है। त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, त्रिभुज का परिमाप तीनों भुजाओं का योग यानी a प्लस बी प्लस सी। अब त्रिभुज का परिमाप तो क्वेश्चन में दिया हुआ है 300 मीटर, 300 मीटर लिख लो यहाँ पे। फिर यहाँ से a का मान क्या माने हैं 3x, b का मान क्या माने हैं 5x और c का मान क्या है 7x। यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं। 300 मीटर इज इक्वल टू 3 5 8 8 7 15 15x, ठीक है। अब इस 15 को इधर भेजेंगे तो बटी में हो जाएगा, यानी x इज इक्वल टू हो जाएगा 300 मीटर बटा के 15। अगर काट दे इसको तो हो जाएगा 20 मीटर, यानी x की जो वैल्यू निकल के आई है वो है 20 मीटर, ठीक है। अब x की वैल्यू तो निकाल लिया, तो हम लोग ए बी सी का भी मान निकाल लेते हैं। फिर आते हैं यहाँ पे, तो 3 गुणे x का मान 20, तो ये हो गया 60 मीटर। ये किसका मान निकल के आ गया, ये निकल के आ गया a का मान। उसके बाद b का मान 5x माने थे, तो ये हो जाएगा 5 गुणे 20, 20 पंजे 100 मीटर, ठीक है। तो ये हो गया b का मान 100 मीटर। उसके बाद c का 7x माने, तो 7 गुणे 20 बराबर 7 गुणे के 14 140। तो ये हो गया c का मान 140 मीटर, ठीक है। यहाँ से हमने ए बी सी का मान निकाल लिया, क्लियर है इतना। उसके बाद हमको यस का मान चाहिए, तो यस के बराबर निकाल लो। क्या होता है a प्लस बी प्लस सी बटा के 2 होता है। तो a का मान कितना भी निकाले हैं 60 मीटर, b का मान कितना निकाले हैं 100 मीटर, और c का मान कितना निकाले हैं 140 मीटर। ये हो गया, बटा के 2 कर लेते हैं। तो यस बराबर क्या हो जाएगा 60 140 200, 200 प्लस ये 100 300, 300 बटा के 2 बराबर ये हो जाएगा 150 मीटर। आप चाहें तो डायरेक्ट यहाँ से जो इसका परिमाप दिया हुआ है, ठीक है। यस का बेसिकली मतलब क्या होता है, यस का मतलब होता है अर्ध परिमाप। परिमाप दिया ही है तो इसका आधा करके 150 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से भी आप निकाल सकते हैं, ये इतना करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बाकी हम ऐसे स्टेप बाय स्टेप करते हैं, ठीक है। अब यहाँ से हमको ए का मान, बी का मान, सी का भी मान मिल गया और यस का भी मान मिल गया है, ठीक है। तो भूखंड का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो लिखेंगे त्रिभुजाकार भूखंड का क्षेत्रफल, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा इरेज करूँगा, इसको इरेज कर देता हूँ, इसका कोई काम नहीं है फिगर का, ठीक है। तो इसको मैं इरेज कर देता हूँ और यहाँ पे इसको सॉल्व करता हूँ, ठीक है। तो लिखते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल। फार्मूला क्या होता है, कर्डी में s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी, ठीक है। s की वैल्यू क्या आई है 150, ठीक है। यस 150 माइनस ए का मान 60, दूसरे में 150 माइनस बी का मान 100, सी का मान 150 माइनस सी का मान जो है 140 है। तो ये हो जाएगा 150 गुणे 150 में से 60 घटाएंगे तो 90 आएगा, फिर गुणे 150 में 100 घटाएंगे 50 आएगा, गुणे ये 10 हो जाएगा। अब इसको क्या करें, थोड़ा छोटे छोटे चीज़ों में ब्रैकेट में तो खंडों में तोड़ लेते हैं। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 150 को लिख सकते हैं हम लोग क्या 15 गुणे 10, और या तो ऐसे लिखे 3 गुणे 5 ना, 3 गुणे 5 गुणे 10 लिख सकते हैं इसको 90 को लिख सकते हैं क्या 9 गुणे 10, 50 को 5 गुणे 10 और 10 तो ऑलरेडी 10 है, ठीक है। तो इसको भी मैं इरेज कर रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन को आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले सकते हैं, बाकी अगर नोट करते जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ अभी क्योंकि जगह कम पड़ रही है, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे 10 यहाँ से एक 10 बाहर निकला, फिर यहाँ से फिर ये वाला एक 10 बाहर निकल गया, ठीक है। 10 का तो फंडा खत्म, ये 10 खत्म हो गया, ठीक है। 10 बाहर निकल गया। उसके बाद क्या बच रहा है 9 निकलेगा बाहर तो 3 हो जाएगा,
एक 5 यहाँ, एक 5 यहाँ, तो एक 5 भी बाहर हो गया, बचा अंदर एक 3 बच गया। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 10 दहा में 100, 100 तियाँ 300, 300 पंजे 1500, ये हो गया 1500 रूट में 3 मीटर स्क्वायर। ये हमारा उस प्लाट का क्षेत्रफल हो गया, यही हमारा आंसर है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आई होंगी, चीज़ें क्लियर है। ठीक है, और हमारा आंसर सही है। तो यही रहा जो 12.1 प्रश्नावली का पहले का जो 3 उदाहरण था, आज हमने उसको कवर किया। आई होप आप लोगों को समझ में आई होगी चीज़ें। अगर कोई भी डाउट होता है, कोई भी प्रॉब्लम होती है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताने की कोशिश करिएगा, ताकि उन सब प्रश्नों का जो भी समस्या रहेगा उसको अगले वीडियो में सॉल्व कर दिया जाएगा। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रश्नावली 12.1। तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करिएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को वीडियो कैसे लगी। तो मिलते हैं वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में, जिसमें हम लोग स्टार्ट करेंगे 12.1 का प्रश्नावली और उसमें जो भी प्रश्नावली क्वेश्चन आएंगे उसको।